बेटियां जो होती हैं ना, जब पैदा होती हैं तो लक्ष्मी भाग्य संस्कार लेके आती। पिता चाहे कितना भी गरीब हो, और अगर लड़के वाले 20, 25, 30 लाख रुपए मांग ले तो कहीं से भी पिता लाएगा। खुद का घर गिरवी रख सकता है, लेकिन महाराज बेटी को कभी तकलीफ नहीं दे सकता। लाचार बाप अगर बुजुर्गों बीमार रहे और 10 लाख का कर्जा बाप पे हो जाए और बिटिया 1 लाख के सामान पे हाथ रख दे, पापा ये और दिला दो, तो बाप उस सामान को देने की सामर्थ्य रखता है। माँ खूब मना करेगी कि बीमार रहते हैं क्यों कर्जा करवा रही है, लेकिन बाप धीरे से बोलेगा कि मेरी लाडो को सब देना है, सब ले जाए। ये पिता होते। और एक बात बता दूं, जितनी बार आपकी तबीयत के बारे में बेटा नहीं पूछ सकता घर में रह के, उतनी बार आपकी बेटी ससुराल जाकर के बाप को फोन कर लेगी, पापा आप ठीक है ना, आपने दवा खाई है ना, आप स्वस्थ रहिए, पिताजी आप अपना ख्याल नहीं रखते, आप अपना ख्याल रखिए। बेटी ससुराल से 10 बार फोन करेगी अपने बाप को। महाराज बिटिया की विदाई पे सब रोते, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब बिटिया विदा होती है ना, तो बेटी अपने भैया के कपड़े बहुत तेज पकड़ लेगी, भैया अरे ओ भैया आज मैं आपको छोड़ के जा रही हूं। खूब बिटिया रोएगी, भाई के कपड़े नहीं छोड़ेगी। भाई कपड़े छुड़ाता भी है, लेकिन बहन विदा के समय कपड़े नहीं छोड़ती। ऐसा लगता है कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूं। उसको लगता कि अब भाई का मुख नहीं देखने को मिलेगा। बहुत बेटी रोती है और भाई उससे भी ज्यादा रोता। तो एक व्यक्ति बोले कि आज क्यों रो रहा है, आज ये जा रही है। तो भाई कहता है कि बीरन जितनी बार लड़ा हूं ना, मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया, घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया तो ये सोच ले इसने 50 फोन कर दिए, कहां मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या, भोजन नहीं करना क्या। आज से न कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। आप अपने बेटे को मार्केट ले जाइए, आपका बेटा प्लास्टिक की बंदूक खरीदेगा, और बेटी को ले जाना तो एक प्लास्टिक की गुड़िया खरीदती है, उसको संजोएगी, अच्छे से रखेगी, लालन पालन करेगी, खिलाएगी पिलाएगी, साथ ही लिटाएगी। महाराज बेटियां घर को संभालने वाली होती हैं। एक बेटी जब विदा करता है ना बाप, कहती है पापा ए पापा शाम हो गई, अभी तो घूमने चलो ना पापा, चलते चलते थक गई, अब कंधे पे बिठा लो ना पापा, अंधेरे से डर बहुत लगता है, सीने से लगा लो ना पापा, मम्मी तो सो गई हैं, आप ही थपकी दे के सुला दो ना पापा। पाल पोस के बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, अब तो जुदा ना करो पापा, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है, एक बार मुस्कुरा दो ना पापा। अब डोली में बिठाई दिया, अब डोली में बिठाई दिया, तो आंसू तो ना बहाओ पापा, आपने मेरी हर बात मानी है, एक बात और मान लो पापा। या इतने लोग बैठे हैं, दादा आपको लगता होगा कि मायका मां से होता है, लेकिन मैं कहती हूं कि मायका बाप से होता है। मायका बाप से होता है। अगर मां चली जाए ना तो बिटिया रोएगी, चिल्लाएगी, बहुत पागल हो जाएगी। खूब रोती मां
अब मेरा कोई नहीं। लेकिन आपको बताऊं, जिस दिन बाप मरता है ना, उस दिन बेटी ससुराल से रो के आती, पापा आप जब तक जीवित थे मैंने जिस चीज पे हाथ रख दिया आपने मुझे सब दिलाया। आपकी वजह से मेरी भाई इज्जत करते थे, आपकी वजह से मुझे इस घर में हर चीज मिलती थी, आपकी वजह से मैंने हर चीज पाई है। पिताजी आप गए वो तो गए, मेरे मायके की रौनक ले गए। पिताजी आपकी ये बेटी अब मायके में कदम कैसे रख पाएगी? बिटिया की बारात जिस दिन आती है उस दिन सब सो जाएं, लेकिन दो लोग नहीं सोते। पहला है बाप और दूसरी है बिटिया। और आज बाप सब डायरी लेके हिसाब किताब लगाएगा, किसका कितना देना है, किसका कितना रह गया। और बिटिया भाग के छत पे जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर कमरे में जाएगी, फिर दौड़ेगी और विचार करती है कि बस आज का और आज की रात और है। फिर ये मायका मायका नहीं रहेगा, ये मेरा घर नहीं रहेगा, ये बक्सा, ये संदूक, ये अलमारी, ये कपड़े, ये कुछ भी मेरे नहीं रहेंगे। महाराज बाप जो होता है ना, आप कितना भी कुछ भी कर लो, बेटा एक बार कुछ काम की कह दे तो बाप भले ही न करे, लेकिन बिटिया अगर कह दे कि पापा हमें ये चीज चाहिए तो बाप मजदूरी करके लाएगा, लेकिन बेटी को देगा। चाहे बाप के 4 बेटियां हो, चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, लेकिन जिस दिन बेटी पैदा होती है लोगों को लगता है कि दहेज जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बिटिया बड़ी होगी वैसे वैसे बाप का प्यार बढ़ेगा। मैंने पहले भी बोला, दादा यहाँ कई पिता बैठे होंगे, बिटिया अगर देने की चीज न होती तो कोई बाप अपनी बेटी को विदा नहीं करता। बहुत बड़ा कलेजा होता उस बाप का। बिटिया स्कूल जाती है ना तो बाप पूरी रखवाली, पूरा ध्यान देता है कि मेरी बेटी को कोई परेशान न करे। आप सोचिए वो पिता किसी और के घर में देता है तो कैसा महसूस होता होगा। एक बेटी जब विदा हुई तो कई साल हो गए, बाप लेने नहीं पहुंचा। गरीब की बेटी एक पत्र लिखती पापा को शाम को, पिताजी आप तो बड़े निर्दयी निकले, पापा अपनी खून से लिखी है चिट्ठिया, बबुला अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, पापा मायके को तरसे तुम्हारी चिट्ठिया, पापा पिताजी सासु मेरी मारे, ससुर धमकावे पापा, पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया, ओ बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बुढ़िया। और पिताजी मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे
दिन जातु नाई वाकी। पाप कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया, बबुला कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया। ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। और पिताजी जिसको बनाया पापा जीवन साथी, कोई कहता है लगाए ले तू फांसी। बबुला थोड़े ही दिन न किए जगुड़िया, पापा थोड़े ही दिन न किए जब बिटिया। ओ बबुला मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। पिताजी एक आखिरी चीज आपको लिखती हूँ, अपनों बचन बबुला भूल मत जइयो। जल्दी से जल्दी लिवाए ले जइयो। पापा कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया, बबुला कैसे